नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, आप लोगों के लिए और जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए अक्सर हम वीडियो बनाते रहते हैं, लेकिन अभी अंतराल काफ़ी हो जाता है और वो वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं। और उसके पीछे कारण सबसे बड़ा ये है कि जब तक कोई नई जानकारी और वो भी तथ्यात्मक हमारे पास नहीं होगी जो आप जानना चाहते हैं, तो फिर हम क्या बताएंगे आपको। हमने बार बार कहा कि हम अपने चैनल में कि आपको कोई खबर दिखाने के लिए कि आप खूब देखें और परिणाम कुछ ना निकले, इसके लिए काम नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम देख रहे हैं कि कई जो यूट्यूबर हैं वो 61% डीए मर्ज होगा या 50% ये खबर चला रहे हैं। डीए जबकि 58% ही होगा जुलाई का, और आगे अब डीए नहीं, ये आखिरी बार डीए बढ़ेगा पे कमीशन के लिए। तो 58% डीए बढ़ा और मर्ज करने की बात 61% कर रहे हैं, 3% और बढ़ा के। मतलब आप समझो ये कहाँ कहाँ से अपनी तरफ से आंकड़े ले आते हैं, कल्पना लोक से। बहुत सारी बातें और चल रही हैं और आप लगातार देख रहे हैं कितनी बार खुशखबरियाँ दे चुके हैं। 18 महीने डीए एरियर की, फिक्स मेडिकल अलाउंस की, 5, 10, 15, 20% पेंशन बढ़ाने की, क्योंकि 80% की आयु पूर्ण करने पर 20% पेंशन बढ़ के मिलती है। तो मांग चल रही है 65 में 5, 70 में 10, 75 में 15। तो ये कई बार दिला चुके हैं, जबकि अभी ऐसा कुछ नहीं। कम्यूटेशन की बात तो यहाँ तक रही कि 10 साल 8 महीने से शुरू होके और 11 साल और 12 साल के बीच में कई बार लगभग दिला चुके हैं, लेकिन अभी कोई इस बात में आधार नहीं, न कुछ ऐसा होने जा रहा है। फिक्स मेडिकल अलाउंस भी 3,000 दिला चुके हैं, वो भी अभी कुछ नहीं है। हम आपको ये बता रहे हैं कि डीए 3% बढ़ चुका है, बढ़ के 58% हो चुका है। और ये बात बहुत पहले हमने कही थी, जनवरी से डीए 0 हो जाएगा। उसको भी ये लोग खबर ऐसी बता रहे हैं कि अब वो डीए मर्ज करने की भी बात चला रहे हैं। अब पे कमीशन की घोषणा हो चुकी है, विधिवत गठित अभी भी नहीं हुआ है। तो फिटमेंट फैक्टर की भी जो बात की, इतने प्रतिशत पेंशन बढ़ेगी, इतने प्रतिशत बेसिक पे बढ़ेगी, वगैरह वगैरह, ये सब हवाई खबरें कल्पना लोक की हैं बस। और न कोई अभी 18 महीने के बकाया डीए एरियर की बात चल रही है। संभव सब कुछ है, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो श्रमिक नेता हमारे हैं, जो जेसीएम के प्रतिनिधित्व करते हैं, नेशनल काउंसिल जेसीएम की, वो नेता कुछ कर सकते हैं। तो इनमें कई पॉइंट तो एजेंडा में ही नहीं शामिल है, लेकिन हाँ 12 वर्ष की अवधि जो है कम्यूटेशन वाली उन्होंने शामिल की थी। तो उम्मीदें हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीज़ें पे कमीशन के लिए आगे बढ़ा दी गई हैं, यानी जनवरी 26 के बाद में ये सब लाभ मिलने की उम्मीद है। अभी तत्काल में कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, ये समझ लो, क्योंकि अभी पे कमीशन का गठन ही नहीं हुआ। तो फिटमेंट फैक्टर नहीं पता लगेगा। फिटमेंट फैक्टर के बारे में जब तक पता नहीं, तो आप कैसे बता दोगे इतनी पेंशन बढ़ेगी। तो आप लोगों से हम एक निवेदन कर रहे हैं कि अब हम वीडियो किस पे बनाएं, ये हमें तो समझ में नहीं आता। कई लोग फ़ोन कर रहे हैं कि वीडियो नहीं बना रहे। अरे वीडियो बनाने के लिए कोई मुद्दा हमें मिले तो आप लोगों से निवेदन है कि कमेंट्स, क्योंकि बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, यहाँ बाढ़ की वजह से सब नेट ध्वस्त हो गया था, 3-4 दिन बंद रहा और उससे तारतम्य बिगड़ गया है। आप लोग पुनः इस वीडियो में कमेंट्स करें और जो सब्जेक्ट पे आप जानना चाहते हैं पेंशनर और कर्मचारियों के संबंध में, वो इसमें बिल्कुल खुल के पूछें। बीच में एक समस्या आ गई है, यूट्यूब का एक नया फीचर आया है कि उसमें कोई भी जो आपका वीडियो होता है जिसको आप देखते हैं, उसमें भाषा का सिलेक्शन कर सकते हैं। हिंदी वाले को अंग्रेजी में कर सकते हैं, अंग्रेजी वाले को हिंदी में। और बाय डिफ़ॉल्ट अगर सेट हो गया तो हमारे भी वीडियो अंग्रेजी में कईयों को सुनाई दे रहे हैं, वो भी अमेरिकन जो है एसेंट वाले में। तो वो समझ में कुछ आता नहीं लोगों के, तो वो जाएं और सेटिंग उसकी चेंज करनी पड़ेगी। वो जो अंग्रेजी होगी बाय डिफ़ॉल्ट उसको हिंदी करना पड़ेगा।
तो ये नहीं जब तक करेंगे तो वो अंग्रेजी में ही सुनाई देगा। और सब्जेक्ट भी हिंदी में लिखते हैं, वो अंग्रेजी अपने आप हो जाता है। हम कोई ऐसा नहीं कि अंग्रेजी का ज्ञान दिखा रहे हैं, हालांकि सब्जेक्ट तो लिखना कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं। और अगर हमें नहीं भी अंग्रेजी आती तो आजकल ट्रांसलेटर है। तो इसमें आपको कोई एक भाषा आनी चाहिए। अगर किसी को 10-20 भाषाएं आती हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक भाषा कम से कम आपकी इतनी मजबूत हो कि आप कोई भी बात रख सकें। ज़्यादा भाषाएं नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती या अन्य कोई भाषा नहीं आती, तो ये कोई हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। हमें अपनी मातृभाषा आनी चाहिए बस। अगर वो नहीं आती तो निश्चित शर्म की बात है। तो निवेदन इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम तभी वीडियो बना पाएंगे या तो कोई नई जानकारी देने लायक हमें लगेगी तब हम बनाएंगे, अथवा आप कमेंट्स में लिखें कि ये जानकारी चाहते हैं। जैसे नेशनल इंक्रीमेंट के मामले में कितने लोगों ने कितनी तरह की बातें पूछी थी, हर एक को हमने जवाब दिया अपने वीडियो के माध्यम से। फ़ोन करके पूछा, उनसे जानकारी ली, उन्हें संतुष्ट करने की कोशिश की। और कुछ लोगों ने हमें जो फ़ोन किया, अभी भी कम से कम 10 फ़ोन हम प्रतिदिन रिसीव करते हैं और 1-2 लोगों को अपनी तरफ से हम करते हैं फ़ोन, क्योंकि अभी हमारे को बात करने में दम उखड़ने लगती, यानी सांस लेने में दिक्कत होने लगती। तो हम बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी दिक्कत होने के बावजूद हम बातचीत करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप हमारा आशय समझ गए होंगे। तो कमेंट्स बिल्कुल दिल खोल के करें, और कोई नया जुड़ा है तो चाहे तो सब्सक्राइब कर सकता है। सब्सक्राइब करने के बाद कोई वीडियो तत्काल आपको देखने को मिल जाता है। और एक गुंजाइश उसमें हमेशा बनी है, जिसको हमारे वीडियो पसंद नहीं आ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर चुका है, अनसब्सक्राइब कर दो। सिंपल सी बात है। कई लोगों को हम कई बार राजनीतिक वीडियो बनाते हैं और कुछ आलोचना कर देते हैं नेताओं की या पार्टियों की, तो वो उसके समर्थक नाराज हो जाते हैं। बिल्कुल उनकी नाराज़गी उचित है, और वो अनसब्सक्राइब कर रहे हैं तो कोई उनकी गलती नहीं। भाई हम तो अपने मन से चला रहे हैं, उन्हें नहीं पसंद आ रहे हैं तो वो उनके पास एक ही मात्र है कि वो अनसब्सक्राइब करें। और इस बीच में 100 लोग अनसब्सक्राइब, पिछले कुछ समय से करीब 6 महीने में 100 लोग कम से कम अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। तो उनको हमने धन्यवाद दिया है। उनसे कोई हमारे मन में ऐसा नहीं है कि वो क्यों छोड़ गए, भाई हम उन्हें नहीं संतुष्ट कर पाए। तो कमेंट्स करें, यही आपसे निवेदन।